हेलो दोस्तों, उत्तराखंड जॉब अलर्ट चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज यहाँ पर कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2022 का यहाँ पर विज्ञापन प्रकाशित हुआ है। तो इसका बहुत लंबे समय से इंतज़ार था, जिन अभ्यर्थियों ने यहाँ पर तैयारी की थी इसकी, और ये काफ़ी समय से यहाँ पर यूके ट्रिपल एससी में भी पेंडिंग था। तो यहाँ पर भी ये नए विज्ञापन के साथ यहाँ पर ये प्रकाशित हुआ है। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं, यहाँ पर विज्ञापन संख्या है A-5 और यहाँ पर जो दिनांक है प्रकाशन की दिया गया है 30 नवंबर 2022 को। यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है वो है यहाँ पर 20 दिसंबर 2022। और यहाँ पर परीक्षा शुल्क जो कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड द्वारा जमा करने की अंतिम तिथि है 20 दिसंबर 2022 को। यहाँ पर 12 बजे तक यहाँ पर ये हो सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2022 के अंतर्गत कुल यहाँ पर 445 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर यानी कि www.psc.uk.gov.in पर दिनांक 20 दिसंबर 2022 तक विज्ञापन में उल्लिखित शर्तों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये फॉर्म आपको भरना है, और ये ज़रूरी जानकारी है जो कि सभी लोगों को यहाँ पर देखना होता है। तो इसमें जो मेन यहाँ पर दिया गया है उसी पर मैं आपका ध्यान रखना चाहूँगा। तो यहाँ पर जिन विभागों के विज्ञापित पदों को अनिवार्य अहर्ता में टंकण परीक्षा के लिए हिंदी में 400 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति का प्राविधान उल्लिखित नहीं है, उन विभागों के पदों हेतु भी हिंदी टंकण में 400 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति निर्धारित है। यानी कि यहाँ पर कुछ पद ऐसे दिए गए हैं जिसमें कि टंकण परीक्षा जरूरी नहीं है, पर फिर भी अगर उनको भी इसमें उनको लिए भी यहाँ पर निर्धारित किया गया है हिंदी टंकण में 400 की डिप्रेशन। तो ये यहाँ पर ज़रूर आप देख लें। इसके बाद जो मेन यहाँ पर चीज़ें हैं उस पर आता हूँ। तो इसमें जो ये पद दिया गया है, पद का नाम यहाँ पर कनिष्ठ सहायक ऑब्लिक कनिष्ठ सहायक से कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर ऑब्लिक कनिष्ठ सहायक से कंप्यूटर ऑपरेटर यानी कि समूह ग का ये पद है। रिक्तियों का विवरण यहाँ पर कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2022 के अंतर्गत रिक्तियों की कुल संख्या यहाँ पर 445 है। रिक्तियों की संख्या यहाँ पर घट बढ़ सकती है। रिक्तियों का विभागवार यहाँ पर विवरण निम्न दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर शहरी विकास निदेशालय का ये पद यहाँ पर दिया गया है। इसमें कुल 4 पद यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें से कि अनुसूचित जाति के लिए 1 पद यहाँ पर दिया गया है, एसटी के लिए कुछ नहीं है, ओबीसी के लिए 1 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पद है, अन्य आरक्षित यानी कि सामान्य श्रेणी के लिए यहाँ पर 1 पद है। तो ये कुल यहाँ पर 4 पद यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसमें भी यहाँ पर इंटरमीडिएट के साथ यहाँ पर 400 की डिप्रेशन यहाँ पर कंप्यूटर हिंदी टंकण में गति मांगी गई है। तो इसमें अधिमान्य अर्हता है, इसमें भी 2 वर्ष की अवधि का सेवा हो प्रादेशिक सेना में, उसका मांगा गया। दूसरा यहाँ पर एनसीसी का वीर प्रमाण पत्र यहाँ पर प्राप्त हो, इसकी अधिमान्य अर्हता इसमें दिया गया है। दूसरा विभाग यहाँ पर देख सकते हैं, नगर पालिका परिषद बागेश्वर जिला बागेश्वर का 1 पद यहाँ पर दिया गया है, जो कि एसटी के लिए यहाँ पर निर्धारित है। तो इसके बाद यहाँ पर नगर पालिका परिषद मंगलौर जिला हरिद्वार में, इसमें भी यहाँ पर 01 पद यहाँ पर 02 पद दिया गया, जिसमें कि 01 पद यहाँ पर एससी के लिए और 1 सामान्य श्रेणी के लिए है। इसी प्रकार यहाँ पर नगर पालिका परिषद जोशीमठ जिला चमोली के लिए यहाँ पर भी 2 पद हैं, जिसमें से कि दोनों पद यहाँ पर सामान्य श्रेणी के लिए यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर नगर पालिका परिषद गौचर जिला चमोली के लिए है, यहाँ पर भी 1 पद दिया गया है, जो कि यहाँ पर अनारक्षित यानी कि सामान्य श्रेणी के लिए यहाँ पद दिया गया है। इसके बाद नगर पालिका परिषद पौड़ी जिला पौड़ी गढ़वाल में यहाँ पर भी 2 पद यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें कि 1 पद यहाँ पर एससी है और 1 यहाँ पर ओबीसी के लिए यहाँ पर दिया गया है। इसी प्रकार यहाँ पर नगर पालिका परिषद नरेंद्र नगर जिला टेरी गढ़वाल का है, 1 पद यहाँ पर दिया गया है, जो कि सामान्य श्रेणी के लिए यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर नगर पालिका परिषद बड़कोट जिला उत्तरकाशी का है। तो इसमें भी यहाँ पर 1 पद यहाँ पर दिया गया है, जो कि सामान्य श्रेणी के लिए यहाँ पर दिया गया है।
नगर पंचायत दिनेशपुर जिला उधम सिंह नगर का है। यहाँ पर 2 पद दिए गए हैं, जिसमें कि दोनों पद यहाँ पर सामान्य श्रेणी के लिए यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर नगर पालिका परिषद रुद्रप्रयाग जिला रुद्रप्रयाग है, जिसमें कि 1 पद यहाँ पर दिया गया है, जो कि यहाँ पर सामान्य श्रेणी के लिए दिया गया है। 11वां विभाग यहाँ पर नगर पालिका परिषद यहाँ पर मोहनखेड़ागंज यहाँ पर जिला उधम सिंह नगर का है। यहाँ पर 1 पद दिया गया है, जो कि यहाँ पर SC के लिए यहाँ पर दिया गया है। इसी प्रकार यहाँ पर नगर पंचायत शक्तिगढ़ जिला उधम सिंह नगर का है, 1 पद यहाँ पर दिया गया है, जो कि यहाँ पर SC वर्ग के लिए यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर 13वां विभाग है नगर पंचायत कीर्तिनगर जिला टिहरी गढ़वाल का है। यहाँ पर भी 1 पद दिया गया है, जो कि सामान्य श्रेणी के है। नगर पालिका परिषद मुनकीरेती जिला टिहरी गढ़वाल है, 1 पद है, जो कि यहाँ पर SC वर्ग के लिए यहाँ पर दिया गया है। इसी प्रकार यहाँ पर आए जाते हैं तो पद संख्या 2 से 14 तक के विभागों को पदों हेतु यहाँ पर जो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है, उसमें यहाँ पर केंद्र और राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से यहाँ पर इंटरमीडिएट होना चाहिए। दूसरा यहाँ पर हिंदी टक्कड़ में 400 की डिप्रेशन प्रति घंटा यहाँ पर गति होनी चाहिए। अधिमानी अर्हता दिया गया है प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, और दूसरा यहाँ पर या NCC का वीर प्रमाण पत्र यहाँ पर दिया गया है। अब जो 15वां विभाग यहाँ पर दिया गया है उत्तराखंड आबकारी विभाग दिया गया है, जिसमें कि 1 पद यहाँ पर कनिष्ठ सहायक का है, जो कि यहाँ पर OBC वर्ग के लिए पद यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर परिवहन विभाग का है, 7 पद यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें कि SC के 3 पद हैं, 1 OBC का है और 3 यहाँ पर सामान्य श्रेणी का है। तो कुल ये 7 पद यहाँ पर दिए गए हैं। 17वां विभाग यहाँ पर परिवहन विभाग का है, जो कि संभागीय संवर्ग उत्तराखंड का है। कनिष्ठ सहायक के यहाँ पर 32 पद हैं, बहुत पद यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें कि 2 SC वर्ग के लिए, 1 ST के लिए, 6 OBC के लिए, 4 EWS के लिए और 19 सामान्य श्रेणी के लिए हैं। तो कुल ये 32 पद यहाँ पर दिए गए हैं। इसी प्रकार पद संख्या 16 और 17 विभागों हेतु यहाँ पर भी इंटरमीडिएट के साथ यहाँ पर 400 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति यहाँ पर मांगी गई है कंप्यूटर हिंदी टाइपिंग के लिए। और यहाँ पर जो तीसरा यहाँ पर जो अर्हता मांगी गई है वो कंप्यूटर डाटा एंट्री के लिए प्रति घंटा 800 की डिप्रेशन से अधिक की विशुद्ध गति, यानी कि नोट उक्त बिंदु C हेतु कंप्यूटर में डाटा एंट्री के लिए अंग्रेजी में 800 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति यहाँ पर निर्धारित की गई। तो दोस्तों यहाँ पर अंग्रेजी का भी यहाँ पर डाटा एंट्री यानी कि कंप्यूटर में यहाँ पर की डिप्रेशन के हिसाब से गति मांगी गई है। तो वांछनीय यहाँ पर कंप्यूटर परिचालन की जानकारी अथवा O स्तर का कंप्यूटर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण यहाँ पर मांगा गया है। तो ये जरूर यहाँ पर आप देख लें। उसके बाद अधिमानी अर्हता में वही प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि का, और दूसरा यहाँ पर NCC B प्रमाण पत्र यहाँ पर मांगा गया है। 18वां विभाग आते हैं तो इसमें है लघु सिंचाई विभाग, जिसमें कि 4 पद यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें 3 पद OBC के लिए दिए गए हैं और 1 पद यहाँ पर ST वर्ग के लिए दिया गया है। इसी प्रकार यहाँ पर अर्थ एवं संख्या विभाग हैं, कनिष्ठ सहायक के 7 पद दिए गए हैं, जिसमें कि SC के 3 पद, OBC का 1 पद और EWS का यहाँ पर 1 पद दिया गया है और 2 पद यहाँ पर अनारक्षित वर्ग के दिए गए हैं। तो कुल ये 7 पद यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर आते हैं तो 20वां यहाँ पर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग है। पद नाम यहाँ पर कनिष्ठ सहायक है, 7 पद यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें कि SC वर्ग के लिए यहाँ पर 2, OBC के लिए 2, EWS के लिए 1 और अनारक्षित यानी कि सामान्य श्रेणी के लिए 2 पद दिए गए हैं। तो कुल ये 7 पद यहाँ पर दिए गए हैं। इसी प्रकार यहाँ पर इनकी भी जो शैक्षिक अर्हता है वो यहाँ पर इंटर है, 400 की डिप्रेशन है, और जो अधिमानी अर्हता है तो कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकण ज्ञान हो, प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा हो और नेशनल यानी कि NCC में B या C सर्टिफिकेट यहाँ पर होना जरूरी है। 21वां होमगार्ड विभाग यहाँ पर दिया गया है, मुख्यालय संवर्ग का है, 1 पद यहाँ पर दिया गया है, जो कि यहाँ पर सामान्य श्रेणी के लिए यहाँ पर दिया गया है। होमगार्ड विभाग जनपद संवर्ग हैं, 12 पद यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें कि 3 पद यहाँ पर SC के लिए, 1 पद ST के लिए, 3 पद यहाँ पर OBC के लिए, 5 पद यहाँ पर अनारक्षित वर्ग के लिए। तो कुल यहाँ पर 12 पद ये दिए गए हैं।
तो पद संख्या 21 और 22 के लिए यहाँ पर जो शैक्षिक अर्हता मांगी गई है तो वो इंटरमीडिएट के साथ यहाँ पर 400 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति से यहाँ पर टाइपिंग मांगी गई है। और जो अधिमान्य अर्हता है उसमें प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि का प्रमाण पत्र, NCC बी या सी सर्टिफिकेट और क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय में पंजीकरण होना जरूरी है। तो कुछ विभागों में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर सेवा योजना कार्यालय का मेंशन है, इसी में है, और जो ऊपर आपने विभाग देखे हों उसमें ये चीज़ें नहीं हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर डाउटफुल हो सकता है कि जैसे इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया अधिमान्य अर्हता में, तो ये यहाँ पर जरूर देखना पड़ेगा। 23वां यहाँ पर उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है नैनीताल में, यहाँ पे ऑफिस है। 2 यहाँ पर ये पद दिए गए हैं जो कि सामान्य श्रेणी के लिए यहाँ पर दिए गए हैं। उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति नैनीताल में है, इसमें भी 2 पद यहाँ पर दिए गए हैं जो कि यहाँ पर सामान्य श्रेणी के लिए हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल में 1 पद यहाँ पर दिया गया है जो कि ये भी सामान्य श्रेणी का है। 26वां वैकल्पिक विवाद समाधान ADR जो मान्य उच्च न्यायालय परिसर नैनीताल में 1 पद है जो कि यहाँ पर सामान्य श्रेणी के लिए है। 27वां यहाँ पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है, तो इसमें भी 1 पद है जो कि सामान्य श्रेणी का है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बागेश्वर का 28वां जो कि 1 पद है वो सामान्य श्रेणी के लिए है। जिला विधिक प्राधिकरण ये पौड़ी में है, 1 पद है, सामान्य श्रेणी के लिए है। इसके बाद यहाँ पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार का 1 पद है जो कि सामान्य श्रेणी का है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून 1 पद सामान्य श्रेणी के लिए है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंपावत में 1 पद सामान्य श्रेणी का है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चमोली में 1 पद है। जिला सेवा विधिक प्राधिकरण पिथौरागढ़ में 1 पद है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तरकाशी में 1 पद है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उधम सिंह नगर में 1 पद है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टेरी में 1 पद है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रुद्रप्रयाग में 1 पद है। 39वां यहाँ पर वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र उधम सिंह नगर में 1 पद है जो कि सामान्य श्रेणी का है। वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र हरिद्वार में 1 पद है जो कि सामान्य श्रेणी के लिए। 41वां वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र उत्तरकाशी 1 पद है, सामान्य श्रेणी के लिए है। तो 23 से 41 विभागों में जो यहाँ पर शैक्षिक अर्हता है इंटरमीडिएट के साथ 400 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति से हिंदी टाइपिंग होनी चाहिए। टिप्पणी यहाँ पर दिया गया है, कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकण में न्यूनतम 400 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति रखने वाले को अधिमानी दिया जाएगा यहाँ पर, यानी कि वेटेज मिलेगा। और जो अधिमानी अर्हता यहाँ पर दिया गया है, जो वेटेज यहाँ पर वो प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष के साथ NCC बी या सी प्रमाण पत्र यहाँ पर दिया गया है। 42वां विभाग आप देख सकते हैं वाणिज्य कर अधिकरण उत्तराखंड देहरादून है, 2 पद यहाँ पर दिए गए हैं जो कि सामान्य श्रेणी के लिए यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद संभागीय खाद्य नियंत्रक कार्यालय गढ़वा संभाग देहरादून में है, यहाँ पर 7 पद यहाँ पर दिए गए हैं जिसमें कि 3 पद यहाँ पर सामान्य श्रेणी के लिए, 1 पद यहाँ पर OBC के लिए और 3 SC के लिए यहाँ पर दिए गए हैं। 44 संभागीय खाद्य नियंत्रण कार्यालय कुमाऊं संभाग हल्द्वानी में है, 7 पद यहाँ पर दिए गए हैं जो कि यहाँ पर 3 पद अनारक्षित, 1 पद OBC के लिए EWS के लिए और 1 पद OBC के लिए, 2 पद यहाँ पर SC के लिए यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद 43-44 के लिए जो यहाँ पर शैक्षिक अर्हता है वो इंटरमीडिएट के साथ यहाँ पर 400 की डिप्रेशन तथा MS ऑफिस का यहाँ पर ज्ञान होना आवश्यक है। और जो अधिमानी अर्हता है वो यहाँ पर कंप्यूटर में अंग्रेजी टंकण के ज्ञान के साथ यहाँ पर B प्रमाण पत्र NCC और 2 प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का यहाँ पर सेवा हो जो जरूरी यहाँ पर दिया गया है। 45वां यहाँ पर उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी भवाली नैनीताल में 2 पद यहाँ पर दिए गए हैं। SC के लिए 1 पद और 1 पद यहाँ पर सामान्य श्रेणी के लिए दिया गया है। निदेशालय यहाँ पे भी जो शैक्षिक अर्हता है इंटरमीडिएट के साथ कम से कम 1 साल का यहाँ पर कंप्यूटर परिचालन का डिप्लोमा मांगा गया है और यहाँ पर अधिमानी अर्हता सेम वही दी गई है। निदेशालय विभागीय लेखा उत्तराखंड 3 पद यहाँ पर दिए गए हैं, 1 पद यहाँ पर SC के लिए और 1 पद सामान्य श्रेणी के लिए और 1 पद OBC के लिए यहाँ पर दिया गया है। 47वां यहाँ पर निदेशालय पंचायती राज है, 1 पद यहाँ पर दिया गया है जो कि सामान्य श्रेणी के लिए है। 48वां राजस्व विभाग है, इसमें भी 1 पद है जो कि सामान्य श्रेणी के लिए है। श्रम विभाग कार्यालय श्रम आयुक्त यहाँ पर 5 पद दिए गए हैं जो कि 2 पद यहाँ पर SC के लिए, 1 पद OBC के लिए, 1
EWS के लिए और 1 पद यहाँ पर सामान्य श्रेणी के लिए। तो कुल ये 5 पद हैं। 50वां यहाँ पर विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी अल्मोड़ा के लिए 1 पद यहाँ पर दिया गया है। तो इसी प्रकार कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी रुद्रप्रयाग में भी यहाँ पर 5 पद हैं, जो कि 2 SC, 1 यहाँ पर OBC और यहाँ पर 2 अनारक्षित के लिए दिया गया है। तो ये कुल यहाँ पर 5 पद यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय पौड़ी में भी दिया गया है। तो इसमें भी 6 पद यहाँ पर दिया गया है, जिसमें कि SC का 1 पद यहाँ पर, OBC का 1 पद, 4 पद यहाँ पर सामान्य श्रेणी के लिए यहाँ पर दिए गए हैं। कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी चमोली 7 पद यहाँ पर दिया गया है, जिसमें कि 1 पद यहाँ पर SC के लिए, 1 OBC के लिए, 1 EWS के लिए और 4 यहाँ पर सामान्य श्रेणी के लिए। तो 7 पद यहाँ पर दिए गए हैं। कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी अल्मोड़ा के लिए 9 पद यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें कि 2 पद SC के लिए, 1 पद यहाँ पर OBC के लिए और 6 पद यहाँ पर सामान्य श्रेणी के लिए। तो कुल ये 9 पद यहाँ पर दिए गए। 55वां यहाँ पर कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी हरिद्वार के लिए 7 पद यहाँ पर दिए गए, 2 SC, 1 OBC, 4 यहाँ पर अनारक्षित और 7 यहाँ पर कुल पद दिए गए हैं। इस सब कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी उत्तरकाशी में 5 पद हैं। SC के लिए यहाँ पर 1 पद हैं, 4 पद यहाँ पर अनारक्षित के लिए दिया गया। तो कुल ये 5 पद है। जिला पूर्ति कार्यालय नैनीताल के लिए 6 पद यहाँ पर दिया गया है, SC के लिए 1, OBC के लिए 1, EWS के लिए 1 और 3 यहाँ पर सामान्य श्रेणी के लिए हैं। तो यहाँ पर पिथौरागढ़ के लिए भी 6 पद दिए गए हैं, 2 SC, 1 OBC, 1 ST और EWS और 2 पद यहाँ पर सामान्य श्रेणी के लिए। 6 पद यहाँ पर टिहरी के लिए यहाँ पर 6 पद दिए गए, 2 SC, OBC के लिए 1 और 3 अनारक्षित के लिए। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग 14 पद दिए गए हैं, जिसमें कि 2 पद यहाँ पर SC के लिए, 1 पद यहाँ पर ST के लिए, OBC के लिए 2 पद यहाँ पर दिए गए हैं और EWS के लिए 1 पद यहाँ पर अनारक्षित के लिए 8 पद। तो कुल ये 14 पद यहाँ पर दिए गए हैं। राजस्व पुलिस एवं भूलेख सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान अल्मोड़ा के लिए यहाँ पर 1 पद यहाँ पर दिया गया है, जो कि सामान्य श्रेणी के लिए। अभियोजन विभाग उत्तराखंड में यहाँ पर कुल 5 पद दिए हैं, जिसमें कि SC के लिए 2 पद हैं, OBC के लिए 1 पद हैं, 2 अनारक्षित वर्ग के लिए यहाँ पर दिए गए हैं। सेवा योजन विभाग में 28 पद यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि जिसमें कि SC के लिए यहाँ पर 4 पद दिए गए हैं, OBC के लिए यहाँ पर 4 पद हैं, ST के लिए 1 पद है, EWS के लिए 3 पद हैं, 16 पद यहाँ पर जनरल के लिए हैं। तो 28 पद यहाँ पर कुल दिए गए हैं। इसी प्रकार यहाँ पर नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उत्तराखंड में 1 पद यहाँ पर दिया गया, जो कि सामान्य श्रेणी के लिए। ग्रामीण निर्माण विभाग 24 पद यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें कि 3 SC, 1 ST, 6 OBC, 4 EWS और 10 पद यहाँ पर सामान्य श्रेणी के लिए। तो 24 पद यहाँ पर दिया गया है। युवा कल्याण विभाग प्रांतीय रक्षक दल विभाग के 66वां नंबर है जो दिया गया सीरियल नंबर, उसमें 6 पद दिए गए हैं, जिसमें कि 3 ST, OBC 2, EWS 1 और ये कुल यहाँ पर 6 पद यहाँ पर दिए गए हैं। डेयरी विकास विभाग 3 पद हैं, जो कि OBC के लिए 1 और 2 पद यहाँ पर सामान्य श्रेणी के लिए हैं। राज्य कर विभाग 138 पद है, यहाँ पर सबसे बड़ा मार्जिन इसी विभाग में है। राज्य कर विभाग में 28 यहाँ पर SC के लिए हैं, OBC के लिए 21 हैं, आर्थिक रूप से कमजोर EWS के लिए 11 पद हैं, 78 पद यहाँ पर दिए गए हैं सामान्य श्रेणी के लिए और 138 पद यहाँ पर हैं। तो ये सबसे बड़ा विभाग यहाँ पर दिखाई दे रहा अभी तक। गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग में यहाँ पर 3 पद यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि 2 SC के लिए, 1 ST के लिए और सामान्य श्रेणी के लिए कुछ पद नहीं दिए गए हैं। निदेशालय लेखा परीक्षक ऑडिट में 5 पद हैं, SC 1, OBC 1, 3 यहाँ पर अनारक्षित, तो कुल ये 5 पद हैं। राजस्व विभाग 18 पद यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें कि SC, ST 2 और 1 और OBC के लिए 2, EWS के लिए 3, 10 पद यहाँ पर सामान्य और 18 कुल पद हैं। तो यहाँ पर 46 से 71 जो विभाग हैं उसमें यहाँ पर दिया गया है इंटरमीडिएट पास होना जरूरी है और इसमें प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि सेवा की हो। दूसरा यहाँ पर NCC का बी प्रमाण पत्र और तीसरा यहाँ पर जो ग्रेजुएशन और PG की डिग्री प्राप्त की हो उनको यहाँ पर वेटेज मिल सकता है, यानी कि अधिमान्य अर्हता यहाँ पर मिल सकती है। तो
इसमें यहाँ पर एक नोट भी लिखा है, निम्नलिखित विभागों में विज्ञापित पदों हेतु दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्त चिन्हित उप श्रेणियाँ यहाँ पर निम्नवत दी गई हैं, तो वो भी यहाँ पर देख सकते हैं। उपरोक्त पदों हेतु यहाँ पर हिंदी में टंकण परीक्षा अनिवार्य है। इस संबंध में अभ्यर्थी विज्ञापन के प्रारंभ में उल्लिखित अति महत्वपूर्ण निर्देश के संबंध में संख्या 7 का अवलोकन करें। तो हमने शुरू में भी देख लिया था कि उसमें टाइपिंग यहाँ पर मांगी गई है, और वो भी यहाँ पर 4000 की ड्यूरेशन के हिसाब से, तो ये जरूर यहाँ पर मेंशन किए। अब इसमें जो पूरी यहाँ पर पदों का दिया गया है, पद का स्वरूप यहाँ पर राजपत्रित है, अस्थायी है, अंशदायी पेंशन युक्त है। आयु सीमा यहाँ पर दिया गया है 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु यहाँ पर 42 वर्ष से दी गई है। और जो इसकी आयु की गणना होगी वो 1 जुलाई 2022 से होगी। अधिकतम आयु सीमा में छूट उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगी जो कि यहाँ पर SC ST और OBC वर्ग से आते हों, और यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हों, उनको भी यहाँ पर दिया जाएगा 5-5 वर्ष का। और जो दिव्यांगजन है उनको यहाँ पर 10 वर्ष का छूट यहाँ अनुमान्य की गई है, जो कि उत्तराखंड शासन के अपने नियम के अनुसार यहाँ पर दिया गया है। तो अब इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आते हैं राष्ट्रीयता, ये तो यहाँ पर कॉमन है, आपको पता ही है। उसके बाद यहाँ पर ये ऑनलाइन ये आपको ये फॉर्म यहाँ पर सबमिट करना है। उसके बाद यहाँ पर जो आवेदन शुल्क यहाँ पर दिया गया है, तो ये सामान्य श्रेणी के लिए यहाँ पर 150 यानी कि कुल यहाँ पर 176 रुपये 10.55 का यहाँ पर दिया गया। आर्थिक रूप से कमजोर के लिए भी इतना ही है, और OBC के लिए भी इतना ही है। SC SC के लिए यहाँ पर 86 रुपये 55 पैसे, और यहाँ पर ST के लिए भी 86 रुपये 55 पैसे यहाँ पर दिया गया है। अनाथ बच्चों के लिए यहाँ पर कोई शुल्क नहीं दिया गया है। और उत्तराखंड शारीरिक यानी कि दिव्यांगजन के लिए यहाँ पर इनको 26 रुपये 55 पैसे यहाँ पर शुल्क निर्धारित यहाँ पर किया गया है। इसके बाद यहाँ पर जो विशेष यहाँ पर जानकारी है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो वो अभी यहाँ पर नीचे देख लेते हैं। परीक्षा योजना यहाँ पर दिया गया है, तो सबसे पहले आप देख लें प्रश्नगत चयन हेतु निर्धारित परीक्षा योजना के अनुसार यहाँ पर परिशिष्ट 2 में उल्लेखित पाठ्यक्रम में आधारित लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार का आयोजन किया गया है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का। और इसमें उपरोक्त परीक्षा रिक्त पदों के अनुसार निर्धारित अनुपात में सफल घोषित अभ्यर्थियों हेतु कंप्यूटर पर हिंदी टंकण परीक्षा तथा अंग्रेजी टंकण व कंप्यूटर संचालन के आधार पर ज्ञान की परीक्षा यानी कि वैकल्पिक आयोजित की जाएगी। उसके बाद कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में 400 की ड्यूरेशन प्रति घंटा की गति, अंग्रेजी में टंकण में 8000 की ड्यूरेशन प्रति घंटा की गति, और कंप्यूटर संचालन के आधारभूत ज्ञान की परीक्षा यानी कि न्यूनतम जो अंक यहाँ पर दिया गया है 40% दिया गया है, मात्र अहकारी प्रकृति की है। अंतिम चयन परीक्षा लिखित परीक्षा यानी कि वस्तुनिष्ठ परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यहाँ पर तैयार की जाएगी। तो ये जरूर आप यहाँ पर देख लें। लिखित परीक्षा यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप हेतु न्यूनतम हर अंकों के प्रतिशत का उल्लेख विज्ञापन के परिशिष्ट 5 पर उपलब्ध है। विज्ञापनों का अपनी आरक्षण की श्रेणी के अनुसार न्यूनतम अहकारी अंक प्राप्त करने पर ही मेरिट एवं विभागवार वरीयता यानी कि प्रेफरेंस के आधार पर प्रवीणता सूची हेतु विचारित किया जाएगा। तो ये जब आपकी यहाँ पर हिंदी टंकण की परीक्षा होगी, उसके बाद यहाँ पर जो फाइनल मेरिट बनेगी उसी के आधार पर यहाँ पर सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2022 का जो पाठ्यक्रम है दोस्तों, तो वहाँ पर देख लें कि सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी का यहाँ पर 100 नंबर का एक पेपर आएगा, जिसका प्रत्येक अंक यहाँ पर 1 अंक यहाँ पर निर्धारित किया गया है। 2 घंटों की ये परीक्षा यहाँ पर दी गई है। तो इसमें 4 जो नेगेटिव मार्किंग होगी, जिसमें कि 4 क्वेश्चन अगर गलत देते हैं तो उसका 1 नंबर यहाँ पर कटेगा। इसके बाद यहाँ पर जो महत्वपूर्ण जानकारी है तो उसमें देख लें कि यहाँ पर परीक्षा पाठ्यक्रम भी दिया गया है, तो इसको भी आप यहाँ पर ज़रूर देख लें। उसके बाद इंग्लिश में भी यहाँ पर दिया गया है, हिंदी दोनों में ही ये पूरी यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो दोस्तों फिलहाल पूरी जानकारी मैंने जो मेन जानकारी थी वो आपको यहाँ पर उपलब्ध करा दी गई है। और अगर आपको ये विज्ञापन यहाँ पर
डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा, आप यहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आप बिल्कुल तैयारी पे लगे रहें। जिन अभ्यर्थियों ने इसमें बहुत लंबी इंतज़ार किया है तो वो अब यहाँ पर काफ़ी खुश हुए होंगे क्योंकि वे बहुत लंबे समय से इसकी तैयारी में जुटे हुए थे। तो उनको यहाँ पर हार्दिक शुभकामनाएं। तैयारी अपनी जारी रखें, अच्छे से ये पेपर इस समय क्लियर करें। तब तक के लिए मैं एक नए वीडियो के साथ फिर आपके सामने हाजिर हूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।